बीजेपी नेता ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर ममता सरकार पर बंगाल को बांटने का गंभीर आरोप लगाया। ममता बनर्जी संभवतः उस रास्ते पर जा रही हैं जिस रास्ते पर एक बार बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। अब वोट जाने के बाद ऐसा क्या रह गया इसमें कि तुम सड़कों पर भी मुसलमानों को निकाल रहे हो? ये असल में देश में दंगा कराना चाहते हैं, खासतौर से ओवैसी। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आज बात करते हैं वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है और जिसके मुंह से देखो वही वक्फ बोर्ड की बात कर रहा था। यहाँ तक कि हर जगह आंदोलन शुरू हो गए हैं। सतना में भी कुछ ऐसा नजीराबाद में समझ में आया है लोगों को। पर आपको एक बात बता दें कि लोगों को पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के बारे में समझना चाहिए। पहले तो ये बता दें कि बाबा साहेब अम्बेडकर को नमस्कार। उन्होंने संविधान बनाया, संविधान में बहुत सारी सुंदरताएं रखी। उसी पे बात करते हैं। संविधान में सरकार ने वर्तमान में वक्फ बोर्ड पर संसद में संशोधन कर बिल पास किया। उसके लिए कुछ विरोध प्रकट करने लगे और कुछ लोगों ने कहा अब दंगा कैसे शुरू होता है? सरकारें काम नहीं करती और काम ना करने के लिए आम जनता को जातीय पर लेके या धर्म पर लेके दंगा करवाना शुरू कर देती ताकि आम जनता का दिमाग भटक जाए और वो कुछ ना कर सके। अब आपको बता दूं, इस दंगे में मुस्लिम समाज के वो लोग शामिल हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड का अर्थ भी पता नहीं है। वक्फ बोर्ड था क्या और क्या करता था, क्या मुस्लिम समाज के लिए किया, फिर भी वो दंगे में शामिल है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के साथ बुरा हुआ, वक्फ बोर्ड के साथ बुरा हुआ। इसी तरह आम जनता को भड़काने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उन्होंने कहा मैं अपने प्रदेश में लागू नहीं होने दूंगी। अरे ये सांसद में बिल पास हुआ है, क्या तुम भारत के बाहर हो और क्या हैसियत है आपकी कि आप भारत के संसद में पारित बिल को नहीं मानेंगे? आपको मानना ही पड़ेगा, ये सच है। पर इनके इस भाषण से वहाँ के कुछ लोगों को सह मिल गया और सह मिल जाने के कारण मालदा जैसे एरियो में आंदोलन हुआ। अब उस आंदोलन और धरना प्रदर्शन के तहत 3 लोगों की मौत हो गई और वो जो 3 लोगों की मौत हुई वो हिंदू थे। अब आप समझ लीजिए कि राजनेताओं ने वक्फ बोर्ड के साथ हिंदू मुस्लिम का भी ट्रम्प कार्ड चालू कर दिया। अब हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो गए। तो आप समझिए कि जो सरकारें कोई काम नहीं कर पा रही हैं, वो केवल आम जनता को बहकाने के लिए ऐसे मुद्दों पे लाके खड़ी कर देते हैं। अब बांग्लादेश में आए दिन इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। रोज आंदोलन हो रहे हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज झड़प हो रही है। अब यहाँ तक कि ममता बनर्जी करती है कि मैं संभाल नहीं पा रही हूँ। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होना जाना चाहिए। इस तरह से हमारे नेता आम जनता को भिड़काकर अगर वक्फ बोर्ड बिल विधेयक में पास हुआ है तो उसका कारण है कि जिस सरकार ने पास किया है वो पूर्ण बहुमत में है। और पूर्ण बहुमत में क्यों है कि आम जनता के साथ उसका विश्वास है और आम जनता ने उसे पूर्ण बहुमत दिया है। विपक्षी सरकारें केवल हल्ला कर रही हैं, ये नहीं कह सकती कि आम जनता के पास जाके वो भी अपना पूर्ण बहुमत बनाए और संसद में अपने सांसद चुन कर आए और अगर जब वो चाहेंगे तो इस बिल को बदल भी सकते हैं। इससे केवल देश में दंगे फैलाने के लिए और या देश को दंगा में झोंकने के लिए, किसी विशेष मेजॉरिटी को उकसाने के लिए काम करते हैं। जो वक्फ बिल के विरोध में थे उन्हें जनता के पास जाना चाहिए और जनता में अपनी पैठ बनाना चाहिए। आने वाले चुनावों में अपना पूर्ण बहुमत लाना चाहिए, फिर वो कर सकते हैं जो आज ये सरकारें कर रही हैं। पर आम जनता के बीच जाके गलत तरीके के भाषण देके और मेजॉरिटियों को भड़काकर लड़ाकर ये राजनेता क्या साबित करना चाहते हैं, ये तो समझ से परे। पर आम जनता को भी समझना पड़ेगा कि जो ये दंगे फसाद होते हैं तो इसमें नेताओं का कोई बेटा नहीं रहता है, केवल आम जनता के लोग ही मारे जाते हैं, उनके बेटे मारे जाते हैं। और एक बात समझ लीजिए, जो बेटा मर गया उसके परिवार की दुर्दशा क्या हुई।
माँ रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो, पर इन नेताओं को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत ज़्यादा संवेदना करेंगे तो 2 लाख 4 लाख रुपए दे देंगे। तो ये आम जनता को समझना चाहिए। और वर्तमान में जो सरकारें हैं ये मूक बधिर ही नहीं, अंधी सरकारें हैं। जुलूसों में लोग तलवार फरसे लेके घूम रहे हैं, पर सरकार को इस पर नजर नहीं है। हमने देखा विगत सालों में अगर कोई एक तलवार भी लेके, एक चाकू लेके चलता था तो उस पर आर्म्स एक्ट लग जाता है। हमारे सरकार में संविधान है, आए दिन आपने देखा होगा कि एक चाकू के साथ एक अपराधी पकड़ा गया, उसको आर्म्स एक्ट के अंदर जेल भेज दिया गया। पर जो खुलेआम तलवारें और डंडे लहरा रहे हैं, दोनों कम्युनिटियां अपने सामने आमने सामने आ रही हैं, 2 जातियां तलवार और बंदूकों लहरा के अपने आमने सामने आ रही हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं दिखाई देता? और इसका दूरगामी परिणाम सरकार नहीं देख रही है। पर तो इससे निश्चित साबित होता है कि हमारी सरकार देश में केवल दंगा करवाना चाहती है और दंगे और भय के दम पर सत्ता में काबिज रहना चाहती है। और उस बात को आम जनता सहयोग कर रही है। आम जनता को बिल्कुल इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे देश में शिक्षा का स्तर क्या हो रहा है। जिन बच्चों को पढ़ने की उम्र है वो बच्चे गलियों में दौड़कर भद्दे भद्दे नारे लगा रहे हैं। तो ये समझने की बात है। और रही वक्फ बोर्ड की बात, तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी समझना चाहिए कि किसी चीज का झगड़े से समाधान नहीं हो सकता। आंदोलन के अपने नियम है, आंदोलन के अपने सिस्टम है, शांति रूप से भी आंदोलन किया जा सकता है। हमारे महात्मा गांधी जैसे महान पुरुषों ने अहिंसा का रास्ता अपनाया और अंग्रेजों जैसे क्रूर लोगों से विजय प्राप्त की। तो क्या दंगा भड़काकर, किसी की कर, बसें जलाकर, सरकार का नुकसान करके, ये तो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिस पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं अपने देश में इस कानून को नहीं मानूंगा, ये भी देशभक्त नहीं हो सकती। क्योंकि अपने संसद में पास बिल को तो सबको मानना पड़ेगा। ये तो हमारे संविधान की सुरक्षा है और संविधान के नियमों का पालन करना हमारा धर्म भी है। इसे चाहे धर्म से जोड़ लें या विश्वास से जोड़ लें, पर इतना जरूर कहूंगा कि आम जनता को और लोगों को हिंसा पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार को फौरन रोकथाम के निर्देश दिए, जिसके बाद मुर्शिदाबाद भारी पुलिस बल तैनात किए गए। वहीं वक्फ कानून पर ओवैसी के मुस्लिमों को भड़काने वाले बयान जारी हैं, जिस पर बीजेपी और कई मौलानाओं ने भी एतराज जाहिर किया है। इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हुए हिंसक प्रदर्शनों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों की संख्या बढ़ाई गई है। राज्य के साथ केंद्र सरकार हालात पर नजर रख रही है। वहीं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ कानून को लेकर फिर एक बार मुस्लिमों के खिलाफ बताया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर्स इस पब्लिक मीटिंग में हिस्सा भी लेंगे और अपनी स्पीचेस और अपने खिताबात के जरिए आवाम को बताएंगे कैसा ये वक्फ अमेंडमेंट बिल वक्फ के मुफाद में नहीं है। मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की हत्या हुई, उनके घरों से खींच करके उनकी हत्या हुई। और ये सब कौन है? ये सभी वही दलित है, वही वंचित है, वही गरीब हिंदू है, जिसको इस जमीन का सर्वाधिक लाभ मिलने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि वक्फ में लाखों एकड़ जमीनों पर कब्जा किया गया, अब कार्रवाई हो रही है तो वक्फ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है। के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है। तो उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। सीएम योगी ने पूछा कि पीड़ित हिंदू अगर हिंदुस्तान नहीं आएगा तो फिर कहां जाएगा। कांग्रेस, एसपी, टीएमसी उनके खिलाफ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने उन्हें अपनाया।
दोस्तों अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख